हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज हम दो दोस्तों की एक बहुत ही आम सी बातचीत को समझने वाले हैं और इस बातचीत में छिपे खुशी के एक गहरे मतलब को जानेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर जरूर जुड़ती है। तो चलिए इस सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रिया की एक शिकायत से। वो अपनी दोस्त जिया से कहती है, यार जिया, ये कैसी जिंदगी है, कोई मजा ही नहीं है, हम तो बस एक साधारण सी एक ऑर्डिनरी जिंदगी जी रहे हैं। और सच कहूं तो ये एक ऐसी भावना है, एक ऐसा खालीपन जिसे हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही होगा, है ना? अब सवाल ये है कि रिया ऐसा सोचती क्यों है। असल में रिया और जिया दोनों ही एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आती हैं और रिया के लिए ना ये साधारण जिंदगी एक तरह का बोझ बन गई है। उसे लगता है ये एक ऐसी जिंदगी है जहां हर ख्वाहिश को दबाना पड़ता है और शायद यही उसकी उदासी की असली जड़ है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब जिया कहती है कि अरे नहीं, मैं तो अपनी जिंदगी से खुश हूं, तो रिया एकदम चौंक जाती है। वो सीधा पूछ बैठती है, किस बात की खुशी भई? हमारी जिंदगी में तो मुश्किलें ही मुश्किलें हैं और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में कोई खुश रह भी कैसे सकता है? तो मतलब रिया का लॉजिक बिल्कुल सीधा है, जहां मुश्किलें हैं वहां खुशी का कोई काम नहीं। और बस यहीं से ये जो आम सी दोस्तों की बातचीत थी ना, वो एक बहुत गहरी बहस में बदल जाती है। एक ऐसी बहस जो खुशी के दो बिल्कुल अलग अलग मतलबों पर टिकी है। एक तरफ रिया की सोच है और दूसरी तरफ जिया का नजरिया। तो देखिए, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। रिया मानती है कि खुशी बाहरी चीजों में है, जैसे कि पैसा, आराम और सबसे जरूरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जिया का मानना बिल्कुल उल्टा है। वो कहती है कि खुशी तो अंदर की चीज है, इसका लेना देना इस बात से है ही नहीं कि प्रॉब्लम्स हैं या नहीं, बल्कि इस बात से है कि हम उन प्रॉब्लम्स के साथ जीते कैसे हैं, हमारी काबिलियत क्या है। और फिर बहस के बीच में जिया एक बहुत सीधी लेकिन बहुत पावरफुल बात कहती है, रिया, तुम यहाँ गलत सोच रही हो। बस ये एक छोटा सा वाक्य और यकीन मानिए पूरी की पूरी बातचीत का रुख ही बदल जाता है, क्योंकि यहाँ से एक बिल्कुल नया नजरिया सामने आने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिया के लिए खुशी का असली मतलब है क्या? अगर खुशी पैसा नहीं है, अगर खुशी मुश्किलें खत्म हो जाना नहीं है, तो फिर ये है क्या चीज? और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के, इस पूरी बातचीत के केंद्र में है। और यहीं पर जिया एक ऐसा पर्सपेक्टिव, एक ऐसा नजरिया सामने रखती है जो शायद खुशी को देखने का हमारा तरीका ही बदल दे। वो सारा ध्यान समस्या यानी प्रॉब्लम से हटाकर क्षमता यानी हमारी एबिलिटी पर ले आती है। तो यहाँ सबसे जरूरी शब्द जिस पर हमें गौर करना है वो है क्षमता, यानी काबिलियत, जिसे हम रिजिलियंस भी कहते हैं। और ये क्या है? ये जिंदगी को बिना मुश्किलों के जीने की कला नहीं है। नहीं, ये मुश्किलों के साथ जीने की कला है। और ये छोटी सी बात अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जिया की कही ये अगली बात समझिए इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, उसका सार है। खुशी का मतलब मुश्किलों का ना होना नहीं, बल्कि उन मुश्किलों के साथ जीने की क्षमता का होना है। मतलब खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां हमें पहुंचना है। अरे, ये तो एक हुनर है, एक स्किल है जिसे हमें सीखना है, जिसे हमें अपने अंदर डेवलप करना है। तो सवाल फिर वही, इस खुशी की, इस आनंद की असली चाबी मिलेगी कहाँ? और जिया का जवाब बहुत सीधा है। वो कहती है कि ये चाबी कहीं बाहर नहीं ढूंढनी है, अरे वो तो हमारे अंदर ही है, बस उसे खोजने भर की देर है। जिया रिया को यही बात तो समझाती है कि ये जो क्षमता है ना, ये जो काबिलियत है, ये पहले से ही हम सब के अंदर मौजूद है। इसे कहीं से लाना नहीं है, किसी से मांगना नहीं है, बस अपने अंदर झांकना है और इसे पहचानना है। मतलब ये पूरा सफर बाहर का है ही नहीं, ये तो पूरी तरह से अंदर का सफर है। और ये पूरी कहानी, ये पूरी बातचीत हमें आखिर में एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि हम अपनी जिंदगी की चुनौतियों के साथ खुशी से जीने की इस अंदरूनी क्षमता को आखिर जगाएं तो जगाएं कैसे? इस पर सोचना तो बनता है।